हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 29 दिसंबर 2023 29 दिसंबर को ही आज विज्ञापन जारी हुए हैं। डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो चुके हैं, तो सारी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट में फिलहाल आपको बताऊं आगे बढ़ने के पहले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है, मतलब भारत सरकार की स्थायी नौकरी है। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया है, तो फ्रेशर भी हैं तो वो भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा है 85,000 रुपीज पर मंथ दी जाएगी। बाकी की सभी डिटेल्स जो हाइलाइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की होती हैं एडवर्टीजमेंट में, वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। 274 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। ये जो जनरलिस्ट वाली पोस्ट है ना, इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी विषय, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी जनरलिस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशलिस्ट में तो जो सब्जेक्ट बताया होगा, जो स्ट्रीम बताया होगा, उससे बिलोंग करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जनरलिस्ट वाली जो पोस्ट है वो सभी ग्रेजुएट के लिए रहेगी। कुल मिला के 274 पोस्ट है, तो कम नहीं है, 4-5 पोस्ट नहीं है, 274 पोस्ट है, तो ठीक है। तो 2 जनवरी 2024 से 2 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट रहेगी 22 जनवरी 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। इसमें एग्जामिनेशन होंगे, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा। फेज 1 और फेज 2 जो भी होगा उसकी अभी एग्जाम की डेट जो है ना वो डिक्लेयर नहीं की गई है, बट इनके एग्जाम जल्दी ही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा, तो भी 2-3 महीने के अंदर हो जाते हैं एग्जाम। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जनरलिस्ट वाली पोस्ट, क्योंकि ये सभी के लिए यूज होगी, तो डिसिप्लिन में यहाँ पे लिखा है जनरलिस्ट। 130 टोटल पोस्ट है, जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 68 वैकेंसीज हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है। और जनरलिस्ट वाली वो पोस्ट है जिसमें सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कितना परसेंटेज चाहिए और क्या एज लिमिट है वो भी देखेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जनरलिस्ट के लिए नंबर ऑफ सीट्स दिए हुए हैं। अब चले आते हैं स्पेशलिस्ट वाले में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट में एमबीबीएस किया हुआ है, लॉ से आप ग्रेजुएट हैं, फाइनेंस में देखना होगा, एक्चुअरी से आप ग्रेजुएट हैं, आईटी से आप ग्रेजुएट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, हिंदी राजभाषा में देखना होगा कि क्या मांग रहे हैं। तो इसमें भी काफी पोस्ट है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर में भी काफी पोस्ट है। अगर हुआ तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना देती हूँ हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए। बाकी सब में तो जैसे 57 जनरल के लिए सीट है, तो किसमें क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए वो भी देख लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे सपोज आपने लॉ से किया हुआ है ग्रेजुएशन, आपकी लॉ से ग्रेजुएशन है, आपको लग रहा है लीगल में भी अप्लाई कर लें और जर्नलिस्ट में भी अप्लाई कर लें, दो जगह अप्लाई कर लें, तो 2 में आप अप्लाई एक साथ नहीं कर सकते, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक आपको देखना होगा, प्रायोरिटी आपको चुननी होगी। अगर लीगल में करना है तो सिर्फ लीगल में करें, जर्नलिस्ट में करना है तो जर्नलिस्ट में करें। इसी तरीके से बाकी सबके लिए भी किसी एक में ही, आपको इनमें से किसी एक में ही सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करनी है। 2 एप्लीकेशन 2 अलग अलग पोस्ट के लिए नहीं करना है। पोस्ट तो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन 2 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 डिसिप्लिन ओनली इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस। सैलरी की अगर बात करते हैं तो टोटल इमैल्यूमेंट इन्होंने लिखा हुआ इमैल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट सेक्शन में। इनकी बेसिक पे ही है 50,925 की, और इसके बाद पे स्केल के साथ में आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो टोटल अलाउंसेस ये बता रहे हैं 85,000 पर मंथ होगा मेट्रो सिटीज में। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत में पेंशन दी जाएगी, पीएफ दिया जाएगा, ग्रेच्युटी दिया जाएगा, एलटीएस दिया जाएगा, मेडिकल दिया जाएगा, ग्रुप पर्सनल, और भी कुछ कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो ये एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी या लीज का एकोमोडेशन एज पर नॉर्म्स वी बी ऑफिसर्स आर ऑल्सो एंटाइटल। तो एकोमोडेशन भी दी जाती है, मतलब रहने की व्यवस्था भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो ये हो गया, एज की क्राइटेरिया चेक करेंगे और बाकी डिटेल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट शुड पोजेस
सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 तक अगर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपके पास प्रूफ है 1 दिसंबर 2023 तक जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स वाले में एमबीबीएस चाहिए, एमडी, एमएस, पीजी, मेडिकल डिग्री कोई भी या इक्विवेलेंट। लीगल में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। लॉ से 60% एक मार्क्स तो चाहिए या उसके अबव। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स भी चलेगा। फाइनेंस में चार्टर अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर बीकॉम है, एमकॉम भी है, प्लेन ग्रेजुएट भी है, कॉमर्स ग्रेजुएट 60% या अबव मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स रहेगा। चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए शायद परसेंटेज का नहीं रहेगा प्रॉब्लम, लेकिन देख लेना है आपको। एक्चुअरी के लिए बैचलर, मास्टर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री स्टैट्स में, मैथमेटिक्स में या फिर एक्चुरियल साइंसेज। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्चुअरी वाले भी कर सकते हैं। 60% का जो रहेगा ना कंडीशन, वो सभी इसमें रहेगा, वो बार बार रिपीट नहीं भी करे तो आप समझ लेना कि 60% तो चाहिए मिनिमम। आईटी में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक कुछ भी, बीई बीटेक भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर एमसीए भी चलेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक भी चलेगा या फिर एमई एमटेक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अब चले बात करते हैं जनरलिस्ट की, क्योंकि ये जो है पोस्ट ये सभी के यूज की है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से। अब आप कहेंगे मैं म्यूजिक से हूं, मैं इससे हूं, अरे भाई कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएट होना है, लेकिन 60% या अबव मार्क्स होना चाहिए और आपको एग्जाम क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हायर कर रहे हैं, उनका एग्जाम जो रहेगा वो आपको क्रैक करना होगा, फिर चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ये हिंदी राजभाषा ऑफिशियल वाली अच्छी पोस्ट है, इसको चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो में बना देती हूँ इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा है। और मास्टर डिग्री जो है उनके लिए है। हिंदी इंग्लिश वाले बेसिकली देखें इसको, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश से किया, हिंदी या इंग्लिश से, तो वो देख ले थोड़ा। अभी देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए। एज के लिए कट ऑफ डेट क्या है, एज कैलकुलेट करने के लिए भी कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023 है, जिसमें मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। 1 दिसंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। तो 30 साल जो है ना, अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसका अगर आपको एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे इन्होंने देख के रखा हुआ है कि इसके पहले बर्थ नहीं होनी चाहिए और इसके बाद वाले डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये डेट इंक्लूसिव है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स जोड़ लें, मतलब 35 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 33 अपर एज लिमिट होगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। महिलाओं के लिए क्या है देख लेते हैं। अगर फीमेल्स के लिए कुछ, फीमेल्स के लिए ऐसी महिलाओं के लिए जो विडो है या फिर डाइवोर्सी वीमेन है या वीमेन लीगली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, उन कैंडिडेट के लिए 39 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा अलग से कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगी उसी कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। कंडीशन ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे। सॉरी, मैंने शुरू में मेंशन कर देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम है जिसकी तरफ से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो इन्होंने लिख दिया है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जॉब लोकेशन हो सकती है और ट्रांसफरेबल रहेगा जॉब। इसके बाद और भी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्विस कंडीशन आपको पढ़ लेना है अप्लाई करने के पहले। द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलेंट rules of the company from time to time. Selected candidates on appointment may be posted or transferred to any place in India as may be decided by company. तो कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है या बाद में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, जहां भी इनके यूनिट्स होंगे। एक जगह जहां पहली ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, द मिनिमम स्टे एट इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 years। जहां पहली ज्वाइनिंग आपको मिलेगी वहां 5 साल काम आपको करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वेदर कंडीशन आपको सूट करता हो नहीं करता हो। तो इसके लिए इन्होंने एक जो है ना बॉन्ड भी रख दिया है। बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोबेशनर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग
फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। तो आपको 4 साल कंपनी में कम से कम काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके पहले छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल की जितनी भी ग्रॉस सैलरी आपको मिली है वो सब आपको रिटर्न करना होगा। इस तरीके का कुछ है, इसको ठीक से पढ़ ले, मतलब बॉन्ड तो है, क्योंकि काफी कैंडिडेट कई सारे रीजन से जॉब बीच में छोड़ देते हैं, अच्छी जॉब मिल गई या मतलब वेदर सूट नहीं कर रहा है वगैरह। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड इनिशियली जो है ना 6 महीने का रहेगा, और अगर प्रोबेशन पीरियड में कैंडिडेट ने उतना नहीं सीखा वगैरह जो भी, तो 1 year के लिए प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना सारी पे स्केल वगैरह मिलने लग जाती है। तो इमोल्यूमेंट वगैरह सारी चीज जो है पेज नंबर 2 पर ही लिखा हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस वगैरह चेक करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है ये सब, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कुछ कुछ चीजें ना एक्सप्लेन कर दे वीडियो में। अब यहाँ पर फीस की डिटेल में, फी आपको नॉन रिफंडेबल होगी, और फीस में SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रहेगा, 250 रुपीज रहेंगे SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और जितने भी SC ST PWD कैंडिडेट छोड़ के जितने भी कैंडिडेट होंगे, मतलब जनरल कैंडिडेट, OBC EWS कैंडिडेट, उनके लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगा। फीमेल्स के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन फीस में या एज में नहीं दी हुई है, तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस हिसाब से देना होगा। एग्जाम सेंटर जो ऑल ओवर इंडिया बनाए गए एग्जाम सेंटर, ये देख लें। फेज 1 रहेगा, फेज 2 रहेगा, 2 एग्जाम रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के सेंटर्स बनाए गए हैं। हिंदी ऑफिसर के लिए अलग से मैं वीडियो बना देती हूँ, राजभाषा के लिए। बाकी सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम्स होगा और मेन एग्जाम होगा। 2 फेजेस होंगे, प्रीलिम्स और मेन एग्जाम, हिंदी ऑफिसर को छोड़ के। तो इसमें क्या बता रहे हैं, प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 60 मिनट दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा। जनरलिस्ट के लिए देख लेते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स वगैरह पूछेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको। 250 मार्क्स के रहेंगे, सभी के लिए अलग अलग 40 मिनट 30 मिनट ऐसे टाइम दिया रहेगा। कितने टाइम लिमिट दिया रहेगा हर सेक्शन के लिए अलग अलग, उसमें आपको खत्म करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो देखना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के लगा सकते हैं। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, पेनाल्टी यहाँ पे लिख दिया है। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड 1/4 ऑफ द मार्क्स, यहाँ पर लिखा है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर। मतलब 1/4 0.25 मार्क कटेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क आपके कट हो जाएंगे। 4 गलत आंसर्स अगर आप दे देते हैं तो फिर आपके 1 मार्क कट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे हम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। इसी में ऊपर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन है, यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाली पेज नजर आ रही है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जब टाइम हो जाएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पोर्टल यहीं पर मिल जाएगी। तो ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट है। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। और लिंक एक बार आप विकिपीडिया से भी जरूर वेरीफाई कर दिया करें, क्योंकि आजकल फेक वेबसाइट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, फेक एडवर्टीजमेंट भी बन रहे हैं, तो इसलिए खुद भी एक बार आपको जरूर जांच लेना चाहिए। मैं विकिपीडिया से लेने की कोशिश करती हूँ लिंक, तो विकिपीडिया से ले लें, या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक आपको मिलेगी, वो भी मैंने विकिपीडिया से ही ली हुई है।